क्या है ना कि चाहे ट्रेलर हो, चाहे आप पूरी फिल्म देखो, आपको इमीडिएट रिस्पांस ना समझ नहीं आता लोगों के चेहरे से। क्योंकि जब तो हम एक कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, वो हंसते हैं देख के, हमें पता लगता है कि यार हंसा। तो कल जब फिल्म सज्जन देख रहा था, तो जो मुझे अच्छे मूवमेंट मेरे पसंद के थे, तो मैं ऐसे बैठा सज्जन की तरह देख रहा था कि ये रोया ये इसको लगा कि अच्छी फिल्म है, इसको लगा कि नहीं, तो देखना पड़ता है ना यार। ये सही बात है, क्योंकि जो लाफ्टर है ना सर, वो दिमाग को टच करता है, तो बंदा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। ये जो इमोशन है ये दिल को टच करता है। बंदा कितनी देर संभाल के रखना चाहता है कि यार मेरा नजर ना आ जाए कि मैं कोई दिखाना नहीं चाहता कि सज्जन ने पहले मुझे फोन किया सुबह। तो मुझे प्लस क्या होता है, सब जैसे हमने पहली अरदास ना मैंने ये दिखाई नहीं किसी, इनको भी नहीं दिखाई। वो जो ये बैठे सीधे थिएटर, याद होता ना, देखे बाजी थे, भाभी थे, वाइफ थे, हम थे, मेरी फैमिली थी। मैं अभी पराग में जब फिल्म खत्म हुई ना, क्या टाइम था, सबने हक कर लिया, रोना शुरू हो गए। मतलब वो एक जो मोमेंट था ना, वो अनबिलीवेबल, आज तक मुझे याद है। बादशाह बादशाह मतलब रोए, मतलब इतना रोए है ना, बस वो मोमेंट। हाँ वो मैंने तो 100 बार देखी, मेरा भी खत्म हो गया है कि क्या चीज लगी है कितनी बार। अच्छा जितनी जब वो खराब लगनी शुरू हो जाती है फिल्म, तो मैं कहता यार ठीक बनी। मैंने ना इतनी बार देख ली। मैंने ना कल जब मैं वापस आया, कनाडा से आ रहा था, तो मैं प्लेन में बैठा, बस मैं बैठ के टेक ऑफ हुआ और मैंने फिल्म लगा दिया, मैंने देखनी शुरू कर दी। जबकि मेरे पास जो फिल्म है ना, उसमें फॉली भी नहीं है, अगर थप्पड़ मारते हैं तो उसकी साउंड नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड है, बट ये कुछ नहीं है, ऐसे किया ये नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, तो मैं विदाउट उसके देखता हूँ। उसमें बहुत सी कमियाँ लगती हैं डायरेक्टर को, बट फिर भी मैंने देखा। मैं कहा आज मैंने अगर एक पूरे कंटिन्यूसली फिल्म देखी सही हो गया, तो फिल्म मुझे लगता है ठीक होनी चाहिए। जैस्मीन डायरेक्टर से आपने पिक्चर देखी? मतलब एक होता है ना, शूट तो करते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं। मजे की बात है कि पता बोले कि आप डायरेक्टर भी। अच्छा डायरेक्टर तो इतनी बार देख लेता है ना, जब वो पहली बार बना के उसको देखता था ना, आग लगा देंगे सड़ा, ये हो जाए। लास्ट टाइम तक जाते जाते ये थे रिलीज करेंगे ना इसको। नहीं मतलब इतनी बार देख लेता है ना बंदा इसको। नहीं, मुझे जिस दिन कुमार जी ने फिल्म देखी थी और आप लोगों ने सबने देखी, मुझे उस दिन डर था, क्योंकि उस दिन क्या था कि फिल्म बहुत कच्ची थी, क्योंकि बैकग्राउंड भी अभी बिल्कुल था, है ना, और उसमें 90% नॉन पंजाबी थे। हाँ नॉन पंजाबी बंदे सारे देखने लगे। मैं क्या पहले फोन इनका आना है, और इन्होंने मुझे बोला कि फिल्म देखनी है, तो मैंने इनको बोला कि मत दिखाओ यार, मत दिखाओ, क्योंकि मैं अभी पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, फिल्म और सेट कर लूँ मैं। ये कहता है नहीं वो जियो की टीम से बात हो गई है, सारे आ रहे हैं, फिल्म देखनी है। मैं चलो देख लो, फिर अब तो बनी हुई है, अब क्या कर सकते हैं ना, क्या कर। देखिए इनका जब रिस्पॉन्स आया तो मुझे लगा कि यार हाँ, क्योंकि इनको तो बिल्कुल पता नहीं था ना कि कौन सी दुनिया है, कौन सा वर्ल्ड है, क्या है क्या नहीं है। कॉमेडी से और सही से इंटरेक्ट कर सब। हाँ सही जगह पे हंसा। मैं कहा इसका मतलब साले को समझ तो आ रही है। जब ऋषि में आते नहीं बीजे गिर जाते चले, वो कहती नवी अख खाने का की पता केड़े वेले मैनू पै निकले। वो हंस पे, मैं कहा है दो की जगह से, और मैं कहा सही हंसे यार। तो फ्लो में समझ। तो अगर मैं कम रोया हूँ ना थोड़ा, तो उसके लिए माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि मैं 5 बार फिर भी रोया बोलता है। ओह माय गॉड। तो उसको लग रहा था कि मैं शायद कम रोया हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की शाम की है, दैट इज अरदास। क्या है अरदास? अरदास मीन्स प्रेयर, या फिर कहीं तो विनती, प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले के सामने, सिर झुकाते हैं और फिर अपनी जो बात होती है उनके सामने बस उड़ेल देते हैं। ये मैं, आप, हम सब लोग करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे अरदास, अगर इस फिल्म की फ्रेंचाइज की बात की जाए तो सबसे पहले आई थी अरदास, उसके बाद अरदास करा, और अब ये जो लिखा है ना यहाँ पे, अरदास सर्वत दे भले दी, इसका मतलब बता देता हूं मैं आपको। हर किसी के लिए अरदास की जा रही है, हर किसी के लिए प्रार्थना की जा रही है कि जैसे ऊपर वाला आपके ऊपर मेहर बरसाता है, वो हर किसी के लिए ऐसा ही करे। और यही सब कुछ देखने को मिला हमें इस फिल्म के टीजर में, जिसको बड़ा सारा प्यार मिला। क्योंकि बाजी हंसते हंसते रुलाते हैं, रुलाते रुलाते हंसाते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम। ये वो फ्रैंचाइज है जिसके लिए इतना ही कहूंगा कि इसके साथ डायरेक्शन में कदम रखा, प्रोड्यूसर बने, और एट द सेम टाइम लिखावट जो है ना, उस अनदर सुपर्ब प्रोडक्शन स्टूडियोज, जिसके
लीडर हैं, एक विजनरी है, कुमार मंगत पाठक साहब इज हियर हमारे साथ। दृश्यम सीरीज की बात हो, शैतान की बात हो, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स हमें दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग हिस्सा है हम्बल मोशन पिक्चर्स। बड़े ही हम्बल इंसान गिबी पाजी की ये कंपनी है, और जैसा मैंने कहा अरदास के साथ शुरुआत हुई थी, तो मैं चाहूंगा सर आप ही से शुरुआत कर लें। प्लीज पाजी आप स्टेज पे आ जाओ, बड़ी सारी बातें करनी है। डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, भाई कुछ तो छोड़ दो किसी और के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन। थैंक यू जी। सत श्री अकाल सबको पहला था, थैंक यू सो मच ब्रदर। सो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इवन कि मैं लास्ट टाइम जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यहाँ से जब वापस पंजाब गया तो वहाँ के मीडिया ने भी मुझे बोला कि सबका थैंक्स करके आना कि आपको इतना अच्छा अटेंड करते हैं वो। सो थैंक यू सो मच आप सबका। एंड दिस फिल्म अरदास ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। पहले तो मैं बताऊं कि जैसे आपने बोला था कि अरदास का मीनिंग क्या है, ये एक वो कॉर्डलेस फोन है जो सबसे पहले गॉड ने क्रिएट किया था कि आप यहाँ पे कहीं पे भी बैठे हो, कभी इसकी रेंज नहीं खत्म होती, कभी इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, कहीं से भी मिलाओ सीधा मिलता है ऊपर। सो ये है अरदास। सो प्रेयर, सो हमारे प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी, मेरी एज ए राइटर पहली फिल्म थी, एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म थी। कुकी पाजी ने मेरे पे रिस्क लिया था एज अ एक्टर। सो बहुत खास फिल्म है हमारी। तो सबसे पहले तो कुकी पाजी एक बार जोरदार कुकी पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आ जाओ स्टेज पे। इस मूवी के बारे में जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है, तो उन्होंने भी बोल दिया गिप्पी जी ने भी, लेकिन फिर भी एक बार ये नीचे वाली लाइन है इसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। अरदास फ्रेंचाइजी हमारी हर बार ये टैग लाइन बदलती है, और इस बार ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा मतलब भी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है कि जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो उसमें जब हमारा वो जो नित्य कर्म जिसे हम बोलते हैं, नित्यनेम जिसे बोलते हैं, तो लास्ट लाइन यही होती है अरदास के बाद। जब हम खड़े होते हैं अपनी याचना प्रेयर करके, तो लास्ट लाइन यही होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तब हम उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कहते हैं कि सबको हाई स्पिरिट्स में रखना और सबका भला करना। अपना भला मांगने सब जाते हैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बंगला मांगने जाते हैं, अपने लिए बच्चों की कामयाबी मांगने जाते हैं, कोई अपने बच्चों को फॉरेन सेटल करना चाहता है, रोटी रोजी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये एक फलसफा है जो कहता है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। अगर दुनिया का एक हिस्सा है तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब फिलॉसफी में तो नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन बाद अरदास करा, उसके बाद आज अरदास सरबत दे भले दी। तो इस पिक्चर के लिए हम जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ ट्रेलर है तो सिर्फ ट्रेलर जितना ही बोलेंगे। थैंक यू जी। जैस्मिन। सो पहले बिग थैंक यू हम्बल जियो पनोरमा को। हम्बल ने मुझ में हमेशा बिलीव किया है। जियो हिंदी में while doing television and other OTT, Jio has always given me opportunity, but अरदास फिल्म opportunity से ज़्यादा मुझे लगता है blessing है, क्योंकि जब ऐसी फिल्में बनती है ना तो लोगों को ज़्यादा लगता नहीं है कि they will do great or anything, but अरदास has always been a very big franchisee, biggest hit। और मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकती हूँ सबको यहाँ पे जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी फिल्म, बहुत प्यारी है। थैंक यू। और हमारे एक और आर्टिस्ट प्रिंस कमल जी थी। प्रिंस जी आइए ऊपर। सो पंजाब में नॉर्मली एक तरह की फिल्में, जैसे कुकी पाजी ने बताया कि बहुत सी कॉमेडी चलती थी, तो जैसे कुकी पाजी ने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने इस पे थोड़ा किया, तो इसको लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी वार्निंग। सो उस फिल्म ने एक नया ही माइलस्टोन पंजाब में कायम किया, और इतनी एप्रिसिएशन मिली उसकी वजह से मैं बता नहीं सकता। सो प्रिंस इस फिल्म का बहुत अहम पार्ट है। आओ जी। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं ਇੱਥੇ ओशीवारा ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ
ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੇ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ मैं थोड़े दिन हो गए फेसबुक पे ये हिंदी च सुनाना थोड़े दिन हो गए मैं ना फेसबुक पे लहरें पेज है एक तो पहले कैसेट आती थी VCR पे चलाने वाली लहरें की हम लोग 5-5 रुपए डाल के ना वो देखते थे शूटिंग कैसे होती है तो थोड़े दिन फेसबुक पे मैंने देखा कि लहरें एक ना प्रीमियर है किसी फिल्म का अमिताभ बच्चन जी असी लंबू कहने उन्होंने लंबू जी वो आए हुए थे तो बस में से ना सब उतर रहे हैं और इतना मजा आ रहा था तो आज जब मैं देखा भी उसे बस चो ही हम लोग निकले इतना स्वाद होना ये अच्छा कि आपने थोड़ा हिंदी में बोल दिया ना हाँ नहीं लोगों को लग रहा था अगर इतनी अच्छी पंजाबी बोलते तो उसी बारे में 4 साल क्या करते थे जी तक जो पहुंचे हैं सो इतनी बड़ी फिल्म हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमें अभी रीजनल बना रहे हैं कहीं ना कहीं बजट के इश्यूज बहुत सी चीज़ें सर जितनी की आप गाड़ियाँ उड़ा देते हो तो हमारी कई फिल्में ख़त्म कर देते हो तो थैंक यू कुमार जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया थैंक यू गिप्पी भाजी मुझे अरदास की टीम के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू सो मच जी सो ज्योति जी स्पेशली मीडिया का धन्यवाद क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे कैरी ऑन चट्टा के लिए तो आपने हमें जितनी मोहब्बत दी थी तो वो हमारी पहली पिक्चर थी जिसको इतने बड़े लेवल पे हमने बॉम्बे में प्रमोट किया था मुंबई में और वो पहली पिक्चर थी जिसने 100 CR किया था पंजाबी में तो नहीं आप तो 100 CR से शुरू होते हो ओपनिंग वालों की बात नहीं हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं सो मैम थैंक यू सो मच आपने हमें मौका दिया और आपकी वजह से हम इतनी अच्छी फिल्म बना सके हमने अपनी पूरी जो हम चाहते थे क्योंकि अदरवाइज क्या है कि ये फिल्म हमारी ट्रैवलिंग की फिल्म है पंजाब से लेके यहाँ हजूर साहब तक हम आए हैं महाराष्ट्र तक तो इन बिटवीन जयपुर राजस्थान बहुत सी जगह थी जहाँ पे हमने फिल्म शूट की है सो इतनी बड़ी यूनिट फिर रोहित जी बैठे हैं अब इतनी बड़ी निकली है मेरे मुंह से आप किसी बात को मेरे को काउंट नहीं कर रहा सो ऐसी बातें पंजाबी में बोलूंगा हाँ तो हम हमारा बड़ा यूनिट लेके हम निकले तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था सो सिर्फ आपकी वजह से हुआ थैंक यू सो मच थैंक यू I would like to say कि thank you very much हम बहुत सारी फिल्में बनाते हैं बट ये जो एक इमोशन वाली एक फीलिंग वाली एक हार्ट को छू जाने वाली जो एक पैशन और एक फीलिंग के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरीज आप बनाते हैं थैंक यू हमें जोड़ने के लिए आपके साथ इट्स आवर प्रिविलेज एब्सोल्युटली आवर प्रिविलेज थैंक यू सो मच he is one of the biggest filmmakers our country has ever seen and his films are bigger than that persona and we are very excited कि हमारी next huge collaboration with him and without further ado let me welcome dear Rohit Shetty. रोहित भाजी थैंक यू सो मच हम आपके सब पूरी की पूरी टीम आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और हम वी आर ब्लेस्ड कि आप आए हमारा ट्रेलर लॉन्च करने के लिए सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज अ डायरेक्टर क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई यही एक फ्रेंचाइजी बनाई है तो आज रोहित भाजी आए हैं सो हम ऑलवेज आपको देखते हैं आपकी फिल्मों को देखते हैं सो आपकी सोच बड़ी है जो हमारे यहाँ मुंबई की मीडिया है मैं आपको बता दूं फिल्म की हिस्ट्री 2019 में इसका जो पिछला पार्ट आया था लोग बाहर चप्पल उतार के फिल्म देखने जाते थे इट वाज दैट पॉपुलर एंड लंगर लगाते थे लोग और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया कि ये 500 शो मेरे हैं आप लोग जाइए और देखिए फिल्म क्योंकि फिल्म का विजन वैसा है फिल्म बहुत कम फिल्में होती हैं जो जेन्युइनली मैसेज देना चाहती हैं जो जेन्युइनली आपके दिल को छूती हैं ये फिल्म उनमें से एक है
एंड जैसे कि इनकी कंपनी का नाम है हम्बल, ये वाकई में आप देख रहे होंगे कितनी सादगी से इतने टैलेंटेड लोग मतलब इतनी सादगी से अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं, जबकि ये थर्ड पार्ट है। ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं, बट जो सिंप्लिसिटी है एंड जो सादगी है और जो ऑनेस्टी है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बड़ी या छोटी नहीं होती है, आपका विजन क्या है और आपकी नीयत क्या है फिल्म बनाने के लिए। तो ये फिल्म जो आप बना रहे हैं, आप जैसे कि कहा कि आप लोगों ने जो कॉमेडी सीरीज शुरू की थी, जैसे हम करते जा रहे गोलमाल सिंघम, बट आप लोगों ने उससे हटकर आपने एक मैसेज दिया, और इतना बड़ा मैसेज है ये इस सबटाइटल में ही कि मतलब प्रेयर सबके लिए किया जाए। तो जब प्रेयर सबके लिए किया जाए और सबका अच्छा सोचा जाए, तो प्रमोट भी सबकी फिल्म में किए जाए और सबकी फिल्म में चले। आई थिंक प्रोमो दिखा देते हैं सब। बिल्कुल बनता है सर। विद योर जिन्होंने कमाल कर दिया, गिम्पा जी वेलकम एंड थैंक यू सो मच। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने उसके बाद 1 महीना कोई फिल्म साइन नहीं की। 2-3 फिल्में मैंने इन बिटवीन थी, मैंने उनको भी मना कर दिया। मैं कि यार मैंने नहीं करनी। तो मैं फ्री बैठा था, मैंने कभी फिल्म लिखी नहीं थी, मैं कभी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक्सीडेंटल हुई हैं। मैं कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैं सिर्फ सिंगर हूँ। तो आज लोग ज़्यादा मुझे एज आ एक्टर जानते हैं। तो मैं गाने गाना चाहता था, कनाडा रहता था, बहुत सी जॉब्स करता था, टॉयलेट क्लीनिंग, जो रेगुलर हम लोग यहाँ से जाके वहाँ पे करते हैं। तो मुझे था कि जितने के पैसे बनते हैं काश वो मेरे सिंगिंग में बनने लग जाए, तो मैं खुश होऊंगा उस चीज़ से। तो भगवान ने इतना दिया कि मेरी औकात ही नहीं थी जहाँ तक मैं आज पहुँच गया। तो फाइनली कट शॉर्ट इस पे आते हैं कि मैं फ्री बैठा था, मुझे लगा कि यार कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छा सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक सब्जेक्ट आया, मैंने ना 3-4 राइटरों को सुनाया। तो वो कहते कि यार ये पाजी क्या लिखी थी, और विद डायलॉग लिखते थे तब पूरी की पूरी, वही रिलीज की वही बनाई। और जेन्युइनली मैं बताऊं कि हर फिल्म मैंने जब लिखी है मैंने ऐसे ही लिखी है कि मतलब अब तो मेरी लिखी हुई फिल्में बहुत सी रिलीज हो गई हैं, मुझे लगता है 10-12 फिल्में मैंने लिखी है। सारी फिल्में ऐसी लिखी हैं कि बस 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, तो मुझे वो समझ ही नहीं आती है। मुझे एक बार आमिर भाई ने बोला, कहते यार हम वो फिल्म कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, तो आप एक अपना पंजाबी राइटर दो। तो कहते तू भी लिख लेता है। मुझे पता था भाजी बहुत टाइम लगाते हैं। मैंने कहा भाजी मैं तो नहीं इतना अच्छा लिखता जी, मैं आपको एक राइटर दे देता हूँ। तो मैंने उनको एक राइटर दे दिया। तो वो राइटर को मैंने 3-4 दिन के बाद पूछा कि क्या कर रहा है। वो कहता मुझे फार्म हाउस पे ले गए भाजी, पता नहीं कहाँ पे, ये लोनावाली वाली साइड, पता नहीं कहाँ पे उनका एक फार्म है कुछ, पंचगेन, हाँ वहाँ ले गए। तो मैंने वीडियो कॉल किया बाजी को, मैं कहा बाजी कैसे, बंदा ठीक है जो मैंने भेजा है आपको? तो वो कहते हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कर रहा है, कमाल है बंदा। मैं कहा जी ठीक है। तो मैंने उसको पूछा तू ऐसा क्या कर रहा है? वो कहता कुछ नहीं, मेरे को रात को बताते हैं, सारा दिन बैठ के डिस्कस करते हैं। कहता जब सुबह आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, हम वैसे ही करते हैं। तो ऐसा काफी टाइम हुआ, तो हमारे वैसा है नहीं, तो हम तो मतलब शायद मेरा वो तरीका वो है। तो मुझे ऐसा लगता है खासकर कि ये फिल्म के लिए कि जो मेरी चीजें जहन में आती हैं, और हमारी फिल्में बहुत सी ऐसी होती हैं कि हम लोगों में से निकालते हैं ये कहानियां, ये हमारी कहानियां है नहीं, इसमें बहुत सी चीजें सुनी सुनाई चीजें हैं, इधर से उधर से, वैसी फिल्में हैं, तो ये ऐसे ही बन जाती हैं। तो टचवुड इस फिल्म के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं आया, तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। पहले लिखी, राइटर नहीं आया, फिर मैंने डायरेक्ट नहीं करनी थी, मैंने कई डायरेक्टरों को सुनाई, वो अब मेरे को सुन के बोलते थे बहुत अच्छी है भाई, एक हमारा सब्जेक्ट सुनो, वो अपना सुनाने लग जाते थे। तो मुझे लगा कि कोई नहीं मानेगा, तो मैंने सोचा मैं कर लूं। तो फिर मैंने इनको बुलाया, ये भी नहीं मान रहे थे, एज अ एक्टर नहीं मान रहे थे, ये कहते कि तू खुद एक्टर कर ले। तो मैंने बहुत मुश्किल से इनको भी कन्विंस किया। मेरे घर पे बैठे ऐसे पकौड़े खा रहे थे, जब मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, वो गिर गया नीचे। तो मैंने कन्विंस किया, तो फाइनली फिल्म हुई और टचवुड चीजें सीधी पड़ती गई। सो की नहीं हो गई बस ये चीजें। Absolutely sir, और देखिए अब जियो स्टूडियोज आपके साथ है, पैनोरामा स्टूडियोज आपके साथ है, it has become a big franchise. Thank you so much. गिप्पी पाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ पे आप बुलाना चाहूंगा उनको, जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार। गिप्पी पाजी ने कहा कि जब इन्होंने ये पिक्चर मुझे सुनाई तो मुझे भी पता था कि थोड़ा इनका करियर इस टाइम थोड़ा टफ टाइम में है, तो मुझे लगा भाई
ये खुद डूबने वाले हैं, तो इनका मन है कि अकेले क्यों डूबा जाए, किसी को साथ लेके चलते हैं, वहाँ बातें करेंगे, दिल लगा रहेगा वहाँ। तो इन्होंने बिठाया भी मुझे अपने घर वहाँ पे था जहाँ से बंदा निकल के नहीं जा सकता। वो रास्ते में इनके सारे दोस्त बैठे हुए थे। मैंने भी इनको समझाया कि मोटिवेशनल फिल्में कोई नहीं देखता पाजी, कोई अच्छी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि कॉमेडी करते करते ये कहाँ सब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन हमने किया था, उसके बाद लगातार आप जी से कोट्स लेते हैं, कोटेशंस लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करके बच्चों तक पहुंचते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे बढ़िया चीज इन फिल्मों में तक आगे पास ऑन कर पा रहे हैं ये चीजें, ट्रेवल कर निकल के आ जाएगा। जब मैं इनसे मिली, मैंने अपना डेब्यू किया, तब भी ये सुपरस्टार थे, अभी भी है, और चेंजेस तो कुछ नहीं। मुझे आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई लुक अप टू हिम, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने बोला कि इनकी जो जर्नी थी कनाडा में, कैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने इनसे इतनी सारी बातें सीखी ना, क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। होटल से शुरू किया, चीज़ें एक्सीडेंटली हो गई, देन some things about his partner and how his married life was। मैं छोटी छोटी इतनी सारी बातें इनसे सीखती हूँ, और जब मिलती हूँ थोड़ी सी और रिस्पेक्ट करने लगती हूँ। सो यही चेंज है कि हर बार इज्जत बढ़ती जा रही है फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। और जैसे सबको साथ में लेके चलते हैं, आई सी ये हम्बल में कैसे ऑपरेट करते हैं, और अब really respect him for everything। क्या बात है, क्या बात है पाजी। एक और इंसान है यहाँ पे, बड़े कमाल के आर्ट, ऑफ कोर्स हाथ जीतते आए हैं, बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्या कर रहे हो, थोड़ा मसाला देना पड़ेगा आपको पाजी। ये बंदा नहीं बता पाएगा। क्यों? ये इमोशनल हो जाता है। वो पहले डरा दिया उन्होंने, बताया ना कुछ। टाइम वो 5 मिनट लेगा ऐसे ऐसे करके। अभी तो आ गई आंखों में ऑलरेडी पाजी। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ अरे जो शब्द ही नहीं है। छोड़ो बाजी, आपकी क्वालिटीज की बात कर लेते हैं, है ना। अरदास के साथ आप जुड़े हुए हो, बाजी के साथ इतने वक्त से जुड़े हुए हो, इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं। आप लिखते भी बहुत अच्छा है। जी जी जी, मैं पहली बार गिप्पी पाजी से मिला, फरार फिल्म के डायलॉग लिखने थे, तो पाजी ने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो फिर फिल्म रिलीज हुई और हम लोग प्रमोशन पे थे, तो सारे जने उतरे अपनी अपनी गाड़ियों से, सब इधर उधर हो गए। तो एक होंदा ना भी तुसी बहुत सुपर घैंट बंदे नाल फिरदे हैं, और मैंने ये सोचा ही नहीं, गिप्पी पाजी के पीछे पीछे ऐसे गया और घर के अंदर चला गया, इनके आगे चला गया। पाजी तो आगे निकल गए, वहाँ पे भाभी जी सब रिश्तेदार बैठे हुए हैं, तो मुझे हिसाब ना आए, मैं कह यार भी गलत था कि मैं आगे आ गए। और पाजी बोले वो प्रिंसे आजा आजा आजा, भाभी जी का नाम लेके कहते भी डायलॉग प्रिंसे ने लिखे, डायलॉग लिखे, बहुत वधिया लिखे। अपने दोस्त ऊपर बैठे हुए सीगे, उपरली पोर्शन च मैंने ले जाके बिठाया, उत्ते वधिया सारे नाल मिलाया, ते मैं कहा जी मैं जाना 1:30 बजे रात नूं, ते कहते गड्डी छड्डे आउंदी है। मैं कहा हुण हिम्मत नहीं ना पैंदी सी, मैं कहा नहीं भाजी हैगा बंदा बाहर खड़ा है गड्डी वाला। मैं बाहर निकलिया, 1:30 बज गए सी ते आटो मिलिया ना, ते मैं घर तो लैके खरड़ रहिंदा सी, मैं 4-4.5 किलोमीटर 4-4.5 किलोमीटर का फर्क था। तो बस फिर स्ट्रीट लाइटें हमको अच्छी लगती हैं, सड़क पे लगी हुई वाइट लाइनें अच्छी लगती हैं, बस चलते के मैं तुर के चुप करके 4:30 बजे नूं घरे पहुंच गया, 5 बजे नूं, ते तब से बस चला आ रहा हूँ साथ में। और एक बेहतरीन सफर चला आ रहा है, वो तो दिख ही रहा है भाजी। बिल्कुल, और लीड पे फिल्में तुसी मैनू देखो, मैं लगता है मैं हीरो होऊंगा। तुसी ना प्रिंस हो भाई। ये आपके ऑफिस के पास सेल्फी लेके चले जाते हैं। बहुत से लोग आते हैं रोहित सर आपके ऑफिस के नीचे, आई एम श्योर, बिकॉज उनको भी उस जगह तक पहुंचना है उस डायरेक्टर के द्वारा। ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड, एंड मैं मानता ही नहीं, हमने कभी नहीं माना है कि
भाषा की वजह से फिल्म का डिवीजन हो सकता है। फिल्म है, फिल्म का इमोशन किसी भी लैंग्वेज में आपको आपके दिल को छू सकता है। एंड ये फिल्म स्पेशल भी है। कुमार जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म, जियो ज्योति जी इज देयर, वी आर मेकिंग सिंगम टुगेदर एंड मी एंड कुमार जी गो अ लॉन्ग वे। जिस तरह से आप मेरे ऑफिस आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो कुमार जी रहते थे देवगंज में और हम इनके अंडर सब काम करते थे, और हमारी शुरुआत मतलब 30-35 साल पहले साथ में हुई सभी की। एंड तब हम इनको कुमार अंकल बोलते थे, अब अंकल बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो इन्होंने हमारी ग्रोथ देखी है, और जो इनमें एक चेंज नहीं आया वो ये कि आज भी वो सिंपल और लो प्रोफाइल ही रहता है। जबकि दृश्यम, शैतान और भी कई सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की है, और एक बहुत बड़ा एसोसिएशन रहा है आज तक। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि आने का रीजन ये था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फिल्म का एक मैसेजिंग है, जो फिल्म की एक नियत है, जो दिखती है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में कि मेकआउट के इंसान ने, डायरेक्टर ने ये फिल्म क्यों बनाई है या प्रोड्यूसर ने फिल्म क्यों प्रोड्यूस की है। सो आई एम हियर एंड आई थिंक आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल। और मुझे सादगी पसंद है यार, मुझे ना वो फिल्मी गिरी समझ में नहीं आती है। तो जितने सादगी वाले लोग रहते हैं मैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उनको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनका साथ देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एंड आया तो मुझे यहाँ आपने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बोला है, लेकिन कुछ सीख के जाऊंगा मैं यहाँ से आज। You've always been like this, of course, Rohit. Gorgeous, super gorgeous. We'll come to that, but before that, 2024 has been phenomenal for Jio Studios. मैंने फिल्मों के नाम लिए यहाँ पे बात करी, but यहाँ पे when you back a project like this, it's not just regional film. It's much more than that. Talk to us about this. So again, I think it's like I have said before myself that stories are language agnostic. एक कहानी होती है, उसमें एक फीलिंग पकड़ना होता है, एक इमोशन पकड़ना होता है, और इमोशन और फीलिंग में लैंग्वेज का कोई तुक नहीं। सो आई थिंक इंडिया एक ब्यूटीफुल डाइवर्स कंट्री है जिसमें 26-35 लैंग्वेजेस हैं। माई ड्रीम इज दैट हर कोई लैंग्वेज, हर इंडियन हर कोई लैंग्वेज में बना पिक्चर देखेगा। बिकॉज हम लोग स्पेनिश चीज़ें देख लेते हैं, हम कोरियन चीज़ें देख लेते हैं, आराम से देख लेते हैं OTT, थैंक्स टू OTT। तो क्यों हम पंजाबी को रीजनल छोड़ देते हैं या मराठी को रीजनल छोड़ देते हैं? सो माई ड्रीम एंड एंडेवर विल ऑलवेज बी दैट अ गुड स्टोरी कैन बी एज बिग एज एनी अदर स्टोरी। It's my privilege to be part of this team, and we hope to tell many stories together. I'm sure, and you've been doing that because you've got all these. क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसा मैंने कहा, बड़ी ब्लॉकबस्टर्स, हिंदी फिल्मों की बात करें या अन्य बात। मेरी टीम मेरे पास गिप्पी बाजी की 6 फिल्में लेके आई थी। 2 साल की स्लेट है, ये 6 फिल्में हैं। 3 महंगी थी, 3 सस्ती थी। तो मेरी टीम ने क्या बोला कि 1 महंगी वाली कर देते हैं, 2 सस्ती कर देते हैं। मैंने 3 कम वाली हटा दो, 3 ऊपर वाली ले लो। तो जिसमें अरदास है जी, कैरी ऑन जटी है, और मंजर स्त्री 3 है। तो उसके बाद मैंने ज्योति से बात किया, मैं ये फिल्म में गिप्पी से जुड़ा हूँ, आप ज्वाइन हो गए? बोला बिल्कुल। और इन्होंने कुछ नहीं सुना, ब्लाइंड ही मेरे बोलने के ऊपर बोला आगे एग्रीमेंट कर दो। तो ये बिलीव होता है। तो आज मुझे प्राउड है कि हम लोग साथ में जुड़े हैं, जियो, प्रोनामा, हम्बल फिल्म, और आगे जाके और भी बहुत कुछ करेंगे। और स्टेज वन मोर प्रोड्यूसर साहब दिवेद। ये जो पिक्चर है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज मेरी पहली पंजाबी पिक्चर है ये। एंड जैसे अभी बोला, वहाँ पर कुमार जी से भी पहली बार इनके ऑफिस में मिला हूँ मैं। और सर आप मानेंगे नहीं, ये पहली पंजाबी पिक्चर और आप भी इसका टर्न लॉन्च पे आए हैं। पहले दिस इज सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ये कोलैबोरेशन जियो, हम्बल एंड पैनोरमा, और हमारा पहली बार मुलाकात है सर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं चाहता हूँ एंड सबको आई होप ये ट्रेलर अच्छा लग रहा हो। बहुत इमोशनल है, मैं टिप्पा जी को देख रहा हूँ, बहुत इसे बेचारे मतलब इमोशनल होके बैठे, उनकी को जब सिनेमा घरों में आएगी तो देखेंगे, बोलते मतलब बिल्कुल दिल से एकदम खालिस बोला जाता है ना, वो है। आई थिंक इसीलिए इतना खूबसूरत प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। वील हैव अ क्विक फोटो ऑफ विद द टीम। जी सर, देखिए मेरे लिए अरदास का थोड़ा डिफरेंट माने हैं। मैं अरदास को और डिमांड इन दोनों को अलग से देखता हूँ।
हम भगवान के पास दिमाग, वो फील आज कहाँ गया देश में, वो ज़रूरत है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा बड़ी खुशी और कोई नहीं। जी मैं थे बैठ और एज एन आर्टिस्ट हम यहाँ आ जाते हैं, हम ये प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, पर ये प्रोफेशन से ज़्यादा एक पैशन बन जाता है कि आपको किसी भी कीमत पे करना ही है। और ऑनेस्टली 4 साल से जब से मैंने अपने आप को टेलीविजन ब्रेक दिया, मेरी दिन रात यही अरदासें चल रही थी कि मैं कब अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देखूं, और आज उसी का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे लगता है मेरी जैसी लाइफ रही है कोटा से यहाँ तक आना, मुझे लगता है वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाया। और बचपन में मम्मी अरदास का कॉन्सेप्ट सिखा देती है कि जो भी मांगना है उनसे मांगो, अरदास करो, वो सुनते हैं, ट्रस्ट में सुनते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो सुनते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ से मंगवाया मैंने, लेके आओ आप। बहुत स्पेशल है। सोचो एक फिल्म जो मैंने अपने होम टाउन में शूट करी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। मम्मी हैप्पी जरूर। बट ये नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर पाठ करता हूँ एवरी डे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे होता है कि मैं यशराज में मिक्स कर रहा था, तो फाइनल मिक्स मैं चेक कर रहा था उस फिल्म का। तो जब फाइनल मैंने चेक हुई तो मैंने देखा, मैं क्या विनोद को पूछते हैं, तो मैंने उठ के पीछे देखा तो ये था ही नहीं। मैंने कहा ये कहाँ गया, तो मैंने इसको फ़ोन किया, इसका कॉल वेटिंग चले, तो ये 2 मिनट में उधर से फ़ोन पे ऐसे फ़ोन बंद करता हुआ आ गया। मैं क्या किधर चला गया था, कहता मैं अपने डैड को कॉल करने चला गया था। अचीवमेंट है जो एक्चुअली क्या है कि ये फिल्म ना छोटे छोटे रिश्तों की फ़िल्म होती है। ये नहीं है अब मेरे को ले लो, ऐसे नहीं है। मेरे मदर ऑस्ट्रेलिया में है, ये थोड़ी है कि मैं उनको प्यार नहीं करता, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऑलवेज़ उनको मिस करता हूँ, फिर भी मैं कई बार 1-2 दिन मिस कर देता हूँ उनको फ़ोन करने में। बट उनको तो होता है ना कि मेरे को फ़ोन करे। अब मैं और कई कामों को मिस नहीं करता, रेगुलर मैं करता हूँ। हम वो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं डेली रूटीन में। अगर हम थोड़ा सा इतनी चीज़ में भी ये अच्छी चीज़ बनाई है, सो हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए आगे बढ़ने के लिए भी। तो मेरी फिल्म हमेशा ये मोटिवेशनल फिल्म है, आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़ो। तो मुझे खुद को अच्छा लगता है ये फिल्म बना के। ज्योति जी, माँ बाप ये भी कर सकते थे कि बड़ा भाई है, अभी उस पर फोकस करो, अभी उसको साइड कर दो। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। मेरे फादर जो अभी नहीं है, वो बहुत ही ब्रिलियंट मैन थे। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, हम बहुत ही गरीब थे, बट उन्होंने एक स्पिरिट के साथ जो हमें जीना सिखाया। हम बचपन से भगवत गीता, डिफरेंट थिंग्स के साथ बड़े हुए, बट एक फेथ थी, एक सेल्फ बिलीफ थी, एक पॉजिटिविटी दी। तो वो छोटा थोड़ी चीज़ें करके आज मैं यहाँ बैठी हूँ। सो आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ अरदास। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabimania.com। ਨਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।